नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वर्कशीट 2 और 3 डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है अब वर्कशीट 3 में कंबाइंड आएगा सम, मीन्स कुछ सम्स डायरेक्ट वेरिएशन से होंगे, कुछ सम्स इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन से होंगे। इसमें मेन टॉपिक जो है आपका टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसको मैं एक चार्ट बनाया हूं, इसको दिखा रहा हूं आपको। देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है जी? तो स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 आवर भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो मान लो यहां पर डिस्टेंस को यदि फिक्स करते हो, यहां पर मैंने देखो यहां लिखा है फिक्स्ड क्वांटिटी, अदर टू क्वांटिटी और देयर वेरिएशन। तो फिक्स्ड मैंने मान लो डिस्टेंस को फिक्स्ड किया। डिस्टेंस यदि आपका फिक्स्ड हो गया तो कौन से 2 क्वांटिटी बच गए? तो स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड एंड टाइम कैसे वेरी करेंगे? तो डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया तो स्पीड यदि बढ़ाते हो तो कम टाइम लगेगा, यदि आपको स्पीड कम करते हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ? तो इनवर्स वेरिएशन। ये आपका, अब देखिए, यदि फिक्स्ड कर दिया स्पीड आपका फिक्स्ड हो गया कि इसी स्पीड से जाना है, 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस और टाइम कैसे वेरी करेंगे? तो स्पीड तो फिक्स्ड हो गया तो ज्यादा टाइम चलेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम टाइम चलेंगे तो कम डिस्टेंस कवर होगा। यानी कि ये दोनों डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा भी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ता है तो डायरेक्ट बोलते हैं। उसी तरह से टाइम जो है फिक्स्ड हो गया तो डिस्टेंस और स्पीड आपको फिक्स्ड हो गया कि 5 घंटे ही गाड़ी चलाना है, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्पीड कम रखेंगे तो डिस्टेंस कम कवर करेंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। यहां से भी आप समझ सकते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है जी? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, ये फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से डेराइव हुआ है। ये डिनोमिनेटर को यदि आप बढ़ाते हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते हो, ये डिवीजन में मैंने बताता हूं अक्सर बच्चों को, ऊपर वाला जो है मिठाई है, नीचे जो है बच्चे हैं। तो अधिक बच्चे को बांटना है, अधिक बच्चे होंगे तो मिठाई कम मिलेगी, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा जी? तो घट जाएगा। तो इसको समझिए, इसको समझेंगे तभी जाकर। बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं। टेबल बनाना जरूरी है, टेबल हर एक क्वेश्चन में टेबल बनाना है। डायरेक्ट है या इनवर्स है ये लिखना है कि कौन सा केस है, और उसको सपोज भी करना है, अननोन को सपोज करना है कि ये एक्स है और उसको टेबल में पुट करना है। चलिए देखिए, सेकंड जो है वर्क डन मतलब कोई काम फिक्स्ड हो गया, और वर्क डन मतलब काम फिक्स्ड हो गया तो टाइम और नंबर ऑफ वर्कर। तो काम तो फिक्स्ड हो गया, जैसे एक दीवार जोड़ना है या खेत खलिहान कुछ भी थ्रेसरिंग करनी है, तो नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो नेचुरली है कि टाइम कम लगेगा। तो ये क्या हुआ जी? इनवर्स हुआ। टाइम फिक्स्ड हो गया है, जैसे दिन भर आज काम करना है तो वर्कर को बढ़ाओगे तो ज्यादा काम होगा, कम वर्कर रहेंगे कम काम होगा। तो ये क्या हुआ जी? तो डायरेक्ट हुआ। अब नंबर ऑफ वर्कर फिक्स हो गए तो वर्क डन और टाइम, जैसे 10 आदमी काम करने, आज 10 आदमी काम करेंगे तो मान लो वो कितने देर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से काम होगा। ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा काम हो जाता है, तो ये डायरेक्ट हुआ। उसी तरह से मैंने ये एग्जांपल लिया है अमाउंट मतलब पैसा फिक्स्ड हो गया कि इतने पैसे हमको 1000 रुपीज या जो भी खर्च करने हैं। रेट बढ़ गया तो क्या होगा? क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, भूखे रहिए चाहे जैसे रहिए। तो क्या हुआ? ये
इन्वर्स हो गया। रेट बढ़ेगा, आप पैसा उतना ही खर्च करना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम मिलेगी, तो ये इन्वर्स हो गया। रेट फिक्स्ड हो गया है, रेट फिक्स्ड मतलब दूध जो है 40 रुपये लीटर मिलेगा जी, तो क्वांटिटी बढ़ाना है तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब क्वांटिटी आपको फिक्स्ड हो गया कि 20 लीटर, रेट आपका बढ़ गया, तो रेट बढ़ गया तो अमाउंट आपका बढ़ेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। और एक बात आपको समझनी है, यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो किलोमीटर पर मतलब अपॉन आवर, ये 1 को मैंने किया है, तो ऊपर किलोमीटर है 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर, नीचे 1 आवर है तो 60 × 60 सेकंड में, तो यही आता है क्या जी, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड हो, इसको बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये मीटर था, मीटर को बदलने के लिए क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हैं, और ये सेकंड है, सेकंड को बदलने के लिए तो ये अपॉन में जाता है, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। तो ये इसको बच्चे डायरेक्ट भी याद करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, तो ये छोटा है, मीटर पर सेकंड छोटा होगा जी, और ये किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो ऊपर में यहां बड़ा है, ये फ्रैक्शन का वैल्यू 18/5 बड़ा है, तो बड़े के लिए हम बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां जो है छोटा हमको लेना है, तो ये छोटा वाला ऊपर है, यानी कि फ्रैक्शन छोटा है। तो जैसे भी है डायरेक्ट कीजिए या इस तरह से कीजिए, लेकिन चेंज करना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। और 2-3 चीजें आपको है इसमें समझने की। देखिए यहां पर क्वेश्चन एक है कि ट्रेन जो है ये पोल को या मैन को कब पास करेगी, ये ट्रेन जा रही है, तो देखिए ये ट्रेन जो है उसको पास कर गई, तो कितना इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो अपने लेंथ के इक्वल। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यदि वो क्रॉस करती है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन वही ट्रेन जो है ब्रिज या प्लेटफॉर्म ऐसे कवर करती है, तो देखिए यहां पर उसका था स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये जो पूरे टनल को या प्लेटफॉर्म को पास करेगी, और उसके बाद इसमें से पूरे इसको निकलना पड़ेगा, तो ये दोनों का लेंथ हम ऐड करेंगे, यानी कि मूविंग ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म या ब्रिज का लेंथ, यदि वो डिस्टेंस ट्रेवल तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा ये बॉक्स बनाना है, वेरिएशन लिखना है, और इसको चेंज करने की जरूरत है। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर है, तो क्यों, देखिए यहां 20 मीटर पर सेकंड हुआ, तो 20 ऊपर लिखा, अब पर मतलब 1 पर सेकंड, तो 1 यहां लिखा, 1 सेकंड में 20, तो कितने में 400। तो ये सब एग्जांपल्स देखिए और ढंग से थोड़ा बना के इसको तैयार कीजिए। उसी तरह से यहां पर टोटल डिस्टेंस, अभी जो टनल वाला सवाल ये क्वेश्चन था, तो ये ऐड हो जाएगा और ये बनेगा। तो ये वर्कशीट 3 आप लोग ढंग से बनाइए, और BT भी।